हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का जो हमें सिलेबस गिवन है वो कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितने कितने मार्क्स सीबीएसई ने किस किस चैप्टर को अलॉट किए हैं, कौन सी यूनिट्स इजी हैं, समझने में आसान है और कौन सी यूनिट्स को आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा समझने के लिए। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस our 2024 and 2025 syllabus of CBSE for class 12th board examination of physics। ओके, तो हमारे पास जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है कि हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट अ चैप्टर, इट्स एक्चुअली अ यूनिट। इसको मैंने कैटेगराइज किया है, इलेक्ट्रिसिटी पूरी यूनिट है। इसके अंदर हमारे पास चैप्टर्स हैं, कुछ 3 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह। ठीक है, मतलब इस यूनिट में, इन पूरी यूनिट्स में वी विल डिस्कस अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। दिस इज ऑफ 16 मार्क्स, 16 मार्क्स की यूनिट है। उसी से लिंक होके दोनों यूनिट्स आती हैं जिसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म, इंडक्शन एंड एसी। ये 17 मार्क्स की यूनिट्स हैं एंड ये दोनों यूनिट्स का जो सम है मिला के वो है 33 मार्क्स। तुम्हारा पेपर होता है 70 मार्क्स का, तो तुम लोग समझ सकते हो कि तुम्हारा अप्रॉक्सीमेटली 47 to 50% सिलेबस इधर से ही आने वाला है। एंड दीज, मैं इतने डिटेल में क्यों बता रहा हूँ इसको, बिकॉज ये दोनों की दोनों सबसे ईजी एंड लिंक्ड यूनिट्स हैं। ये दोनों अगर मतलब लिंक मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लोगे ना अच्छे से तो तुम्हें मैग्नेटिज्म भी समझ में आ जाएगा, और ये दोनों समझ रखे होंगे तो इंडक्शन एसी भी समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इस पे सबसे ज़्यादा मेन फोकस तुम्हें यहाँ देना है। दिस इज़ द मेन फोकस। इससे हम इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं। कंसेप्ट्स आर इजी, अगर समझते हुए चलोगे कंसेप्ट्स आर इजी, न्यूमेरिकल्स आर ऑल्सो इजी, डेरिवेशंस इतनी हार्ड नहीं है, डेरिवेशन रिपीटेटिव है इन सब में। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास ईएम वेव्स। अब ईएम वेव्स में क्या है हमारे पास, दिस इज़ अ थ्योरेटिकल चैप्टर, दिस इज़ अ थ्योरेटिकल यूनिट। मतलब इसको हम लोगों ने, इसमें थ्योरी ज़्यादा है, लर्न टाइप का करना है हम लोगों ने, इसमें ईजी वाला पोर्शन है। रे ऑप्टिक्स एंड वे ऑप्टिक्स, हाँ जो ये ऑप्टिक्स वाली यूनिट्स हैं इसमें हम स्टार लगा सकते हैं क्योंकि दिस इज़ अ लिटिल बिट हार्ड कैटेगरी में हम इसको डाल सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है? बिकॉज यहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ कंसेप्ट, देयर आर लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल, बहुत सारी नई चीज़ें तुम लोगों को समझनी है एंड दीज दो थिंग्स आर रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अगर तुम अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप करोगे तो अपनी। बट स्टिल मतलब दिस चैप्टर विल रिक्वायर, दिस यूनिट विल रिक्वायर द 2 और 3 रिविजन्स। अच्छे से इसको रिविजन करने की ज़रूरत पड़ेगी। 2-3 बार तो इसको पढ़ोगे नहीं तब तक तुम लोगों को ये समझ में नहीं आएगा अच्छे से। नेक्स्ट मॉडर्न फिजिक्स, अगेन मैं इसको वेरी इजी कैटेगरी में डाल सकता हूँ क्योंकि पहली बात है, तुम लोग देख रहे होंगे इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, कुछ सुना सुना लग रहा है ये केमिस्ट्री का पार्ट है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। तुम लोगों ने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में केमिस्ट्री में पक्का पढ़ा हुआ होगा एंड उसी को हम लोगों ने लिंक करना है फिजिक्स वाले पार्ट से। तो अगेन दिस इज़ थ्योरेटिकल, थ्योरी आती है इसमें से, नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसलिए मैं इसको वेरी इजी कैटेगरी में डाला है। दूसरी बात है ये लिंक्ड भी है हमारे पास केमिस्ट्री के साथ। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेमीकंडक्टर। अगेन वेरी इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। 7 मार्क्स का इसका वेटेज है अकेले चैप्टर का। इसमें से 6 क्वेश्चंस आते हैं, क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सब डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके बाद हम देख सकते हैं कि कुछ हमें, मैंने परसेंटेज वाइड डिफाइन कर दिया चैप्टर्स को। जैसे ये वाला चैप्टर, ये 3 यूनिट्स को मैंने कैटेगरी में डाला है। दिस इज़ एक्चुअली योर फर्स्ट बुक, ये तुम लोगों की फर्स्ट बुक है। इस फर्स्ट बुक से ही हमारा 47% का मटेरियल आ रहा है। और मैंने क्या बोला, ये सारे के सारे चैप्टर क्या एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अगर ये लिंक्ड है इसका मतलब क्या है, तुम्हें एक समझ में आएगा, दूसरा भी समझ में आएगा, तीसरा भी समझ में आ जाएगा। अगर एक समझ में नहीं आया तो दूसरा भी नहीं आएगा, तीसरा भी नहीं आएगा। ठीक है, वैसे आ जाएगा समझ में क्यों नहीं आएगा। बट इन केस अगर तुम लोग सोच रहे हो कि तुम डायरेक्ट इंडक्शन पढ़ लोगे और मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी छोड़ दोगे तो ऐसा नहीं होने वाला। तुम लोगों को सीक्वेंस में चलना पड़ेगा इस चैप्टर में। यू हैव टू बी इन द सीक्वेंस, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू गेट द होल पिक्चर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ऑप्टिक्स एंड वेव्स पे आते हैं। ईएम वेव्स इज इजी, ऑप्टिक्स इज लिटिल बिट हार्ड। मैं इसमें स्टार लगा रहा हूँ फिर से। 26% का आता है। मॉडर्न फिजिक्स, ये दोनों को मैं एक ही कैटेगरी में डाल देता हूँ, ईजी कैटेगरी में। इन दोनों से अच्छा 27%, कंबाइंड 27% का इन दोनों में से आता है। एंड दीज आर ईजी, फ्री मार्क्स तुम बोल सकते हो। तुम्हें मेहनत करनी है ऑप्टिक्स में और यहाँ तुम लोगों को हार्ड वर्क करना है क्योंकि तुम्हें समझना है, लिंक बनाना है। ओके, अब आते हैं हम लोग, अब थोड़ा ना सिलेबस को हम लोग डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में होता क्या है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। मैं तुम्हें एक एक चीज़ वर्ड बाय वर्ड, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन, डेरिवेशन बाय डेरिवेशन, न्यूमेरिकल बाय न्यूमेरिकल करवाऊंगा।
तुम्हारा कुछ भी नहीं छूटेगा किसी भी चैप्टर में। इलेक्ट्रिसिटी का हमारे पास कैसा कंसेप्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है, एक तो होती है स्टैटिक, एक होती है करंट। हम लोग जनरली इलेक्ट्रिसिटी को करंट से कंफ्यूज कर देते हैं, बट करंट वो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो मूविंग चार्जेस, मतलब जब चार्जेस मोशन में होते हैं उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। बल्कि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, चार्जेस मतलब जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होता है तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक एंड करंट। करंट इज ड्यू टू मूविंग चार्जेस, स्टैटिक इज ड्यू टू चार्जेस एट रेस्ट। अब करंट के अंदर ही देखो दो पार्ट हैं, एक को बोलते हैं हम ऑल्टरनेटिंग करंट, एक को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में आता है दैट इज 220 वोल्ट, इसको ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। डीसी डायरेक्ट करंट जो हमारी बैटरी या सेल्स में होता है। तो एज यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ओवरव्यू कि मैंने जो तुम्हें पहले बताया था यहाँ पे कि सब आपस में लिंक है, मतलब मैंने इलेक्ट्रिक चार्जेस में जो ये पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ूंगा यहाँ पे, मैं उसको ऑल्टरनेटिंग करंट में यूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी भी दो टाइप की होती है, एक एसी और एक डीसी। तो इसका और इसका आपस में, इसका ऑल्टरनेटिंग करंट का और इसका आपस में क्या है, डायरेक्ट लिंक है। ठीक है, ओके। इसी तरीके से जब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैग्नेटिज्म को मैंने इंट्रोडक्शन कराया, तो मैग्नेटिज्म के इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या देख रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ रहे हैं। अब तुम बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में कैसे आ गई? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मोशन में है तो करंट हो गया। पर जो एक करंट है ना, जब इसको इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा तो ये हवा में तो नहीं उड़ेगा ना, इसको एक मीडियम चाहिए। और वो मीडियम कैसा होना चाहिए? दैट शुड बी कंडक्टिव। एक कंडक्टिव मीडियम चाहिए इसको। वो कोई एक वायर होगी, है ना, कोई भी कंडक्टर होगा, कोई कॉपर की वायर होगी या फिर एल्यूमिनियम की वायर होगी, उसमें मूव करेगा ये, जो मेरे जैसे बना रखी है। और जब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव करेगा इस तरीके से, तो क्या होगा? स्लोली इट विल गेट मैग्नेटाइज्ड। स्लोली क्या हो जाएगा? वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म पढ़ लिया। इसको हम लोग एक टर्म और बोलते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। अभी तुम लोगों से सुनना है, थोड़ा थोड़ा समझना है, ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है इसमें कुछ अभी। ओके, नेक्स्ट मैंने बताया ना, स्टैटिक से वी कैन गो टू करंट, करंट से वी कैन गो टू मैग्नेटिज्म, एंड रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल, वी कैन गो फ्रॉम मैग्नेटिज्म टू करंट। उसके बाद हम लोग जब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तो क्योंकि ये देखो दिस ऑल आर व्हाट, दिस ऑल आर एनर्जीज, दे आर नथिंग, दे आर एनर्जीज। तो करंट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिज्म विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक एनर्जी। एंड एनर्जी का एक ही फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, उसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब आई कैन चेंज द मैग्नेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैग्नेटिक एनर्जी वेरी इजीली। कैसे चेंज करता हूँ? एक जनरेटर का यूज़ करता हूँ। अपनी शादी वगैरह में देखा होगा ना, एक जनरेटर होता है जिसमें हम लोग डीजल डालते हैं, वो जनरेटर वर्क करता है, उसके अंदर का शाफ्ट घूमता है, रोटेट होता है, और उसके बाद हमें क्या देता है? वो हमें देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी ME एंड मैग्नेटिक एनर्जी को कंबाइन करके बनाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब मैं मैग्नेटिक एनर्जी से वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे जा रहा हूँ। इसी प्रोसेस को मैं बोलता हूँ इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, जनरेशन ऑफ द करंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिज्म। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि करंट, मैग्नेटिज्म, ये सब जो मैंने आगे बताया तुम लोगों को, ये सब चीज़ें जो करंट है, मैग्नेटिज्म वगैरह है, ये सब क्या आपस में, ये सब क्या है? लिंक्ड है आपस में चैप्टर्स। अगर ये सब लिंक्डनेस का मतलब क्या है? अगर मैं एक पढ़ूंगा तो बाकी भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आई होप तुमको इतना समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने किस तरीके से स्ट्रक्चर वाइज पढ़ना है हम लोगों ने। अभी इतना सा तो होगा नहीं, पूरा चैप्टर है ना, 7-8 चैप्टर हैं वो। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है। ये जस्ट आई एम गिविंग यू द ओवरव्यू ऑफ द कंप्लीट सिलेबस। नेक्स्ट आता है EM वेव्स। EM वेव्स इज बेसिकली एक, मैं तुम्हें यूनिवर्स की पूरी पिक्चर बता रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ अ स्केल, जिसको हम EM स्पेक्ट्रम बोलते हैं। पूरे यूनिवर्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मेनी टाइप ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, जैसे गामा रेस, बताने की जरूरत तो होनी चाहिए गामा रेस क्या होता है। अल्फा, बीटा एंड गामा, मतलब वो रेस जिसका न्यूक्लियर ओरिजिन है। एक्सरेज ऑब्वियसली आता है, तुम लोगों ने एक्सरे का नाम बहुत सुना होगा। एक्सरे मतलब क्या होता है? जैसे कोई फ्रैक्चर वगैरह हो गया तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जो रे चाहिए होती है उसे बोलते हैं हम एक्सरे। यूवी, अल्ट्रावायलेट रे, सबको पता है, यूवी ग्लासेस, सन से आती है यूवी रे। विजिबल मतलब जैसे इसका नाम है विजिबल, जो हमको दिख रहा है उसे बोलते हैं विजिबल। ठीक है, इंफ्रारेड, नाइट विजन गॉगल्स सुने, उसमें जो रेज यूज़ होती हैं वो इंफ्रारेड होती हैं। माइक्रोवेव खाना गर्म करने के लिए काम आता है, उसमें जो वेव्स यूज़ होती हैं उसे माइक्रोवेव बोलते हैं। रेडियो वेव्स, सेटेलाइट कम्युनिकेशन, इंटरनेट, कॉलिंग, इन सब में जो वेव्स यूज़ होती है उसे हम रेडियो वेव बोलते हैं। हम सिर्फ विजिबल रेज को देख सकते हैं, ह्यूमन आइज। तुम ना कभी गामा रे को देख पाओगे, ना कभी एक्सरे को देख पाओगे, ना यूवी को देख पाओगे, ना IR को देख पाओगे,
ना माइक्रो को ना रेडियो को, यू कैन ओनली सी द विजुअल पार्ट। इसी विजुअल पार्ट को जिसको हम देख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट। देखो लिंक्ड है ना आपस में, इसको लाइट बोलते हैं हम लोग। लाइट तुम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ लिया है, क्या होता है लाइट, थोड़ा तुमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, तुम लोगों ने पढ़ा है, तुमने पढ़ा होगा लाइट इन अ स्ट्रेट लाइन और लाइट की स्पीड होती है इतना मीटर पर सेकेंड, ये तुम लोगों ने पढ़ रखा है। रिफ्लेक्शन, आई होप तुमने थोड़ा सुन रखा होगा रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है थोड़ा सुन रखा होगा। जो तुम्हें नया पढ़ना है इस पूरे 12th क्लास में वो तुम्हें पढ़ना है, व्हाट आर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर फिर से आ गया, लेंसेज फिर से आ गया, प्रिज्म तुम्हारे लिए नया है, एक प्रिज्म तो हमें अच्छे से पढ़ना है, एंड टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, ये सब चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। दिस आर नोन एज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरी कैटेगरी जो इसकी आती है, जो तुम्हारे लिए न्यू वाला पोर्शन है, न्यू, और इसको हम इसी पोर्शन को मैं एक्चुअल में हार्ड बोल रहा हूँ, समझने में थोड़ी मुश्किल होता है। ये क्या बताता है कि लाइट का रे नेचर तो है पर लाइट का वेव नेचर भी है। वेव नेचर क्या होता है, सपोज मान लो एक पॉन्ड है, जैसे ये पॉन्ड मैंने बनाया था, तो इसमें मैंने बीच में एक पत्थर फेंक दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, वेव्स निकलेंगी, इस पॉन्ड में से धीरे धीरे कैसे वेव्स निकलेंगी। तो ये बोल रहा है कि लाइट ना कुछ इस तरीके से मूव भी करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे हम बोलते हैं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। तो ये हम लोगों को लाइट में डिस्कस करना है। नेक्स्ट आता है मॉडर्न फिजिक्स, थ्योरेटिकल। मैं फिर इसको बोलूँगा वेरी इजी पार्ट, नॉट दैट हार्ड, बहुत सिंपल। क्यों, देखो जैसे डुअल नेचर ऑफ मैटर है, फोटो इलेक्ट्रिक तुम लोगों ने पढ़ा है ना, इसमें मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया इसका, मैं पूरा चैप्टर नहीं समझा रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ एक एग्जांपल दिया है मैंने कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम लोगों ने पहले पढ़ा है कि भाई लाइट रे लगेंगी यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, एक मेटल शीट पे लाइटें लगेंगी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। तो उसी को हम लोगों ने फिर से स्टडी करना है, ऐसी चीज़ें मतलब इस टाइप की चीज़ें हम लोगों को इसमें पढ़नी है। नेक्स्ट है एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम एंड न्यूक्लियाई में क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और हाइड्रोजन एटम, और उसके बाद एक सीरीज़ होती है, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, तुम लोग ये पढ़ लोगे फिर भी केमिस्ट्री में अपने, हम उसको फिर से यहाँ फिजिक्स के टर्म्स में पढ़ेंगे। कुछ कुछ चीज़ें अलग होंगी, बाकी सब चीज़ें सिमिलर होंगी। लिखा है ना, दिस पार्ट इज सिमिलर टू केमिस्ट्री, मतलब तुम्हें यहाँ पे केमिस्ट्री में हेल्प मिल जाएगी इससे। और अगर तुम फिजिक्स पढ़ते हो तो फिजिक्स से तुम्हें केमिस्ट्री में हेल्प मिलेगी, केमिस्ट्री पढ़ोगे तो केमिस्ट्री फिजिक्स में हेल्प मिलेगी। दिस पार्ट इज़ वेरी वेरी ईजी, मच मच ईजी। थोड़ा थ्योरेटिकल है, लिखा है मैंने थ्योरेटिकल है, थोड़ा लर्न करने वाला पार्ट है, ठीक है। यू विल नॉट सी मच मोर न्यूमेरिकल्स इन दिस एटम एंड न्यूक्लियर वाला पोर्शन में, ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं मिलते हैं इसमें। अब आता है सेमीकंडक्टर, इसको इजी लिख दिया मैंने, बस को वेरी इजी लिख दो। सेमीकंडक्टर मतलब क्या होता है, सेमी मतलब होता है आधा, कंडक्टर मतलब जो कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है, वो डिवाइस जो आधा कंडक्टर है और आधा क्या है, इंसुलेटर है। बस इतना बेसिक। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, लिख भी रखा है मैंने, दीज आर द डिवाइसेस विच कैन बिहेव एज कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर्स। ठीक, कौन कौन से होते हैं ये, सिलिकॉन और जर्मेनियम पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। सिलिकॉन और जर्मेनियम तुम्हें पता है किस टाइप के एग्जांपल दे रहा हूँ तुम लोगों को, ये नेचुरल होंगे पक्का। फिर रेक्टिफायर वाले के बारे में पढ़ना है, मतलब ये चैप्टर तुम्हें दिख रहा होगा 7 मार्क्स का लिखा था इसको सिलेबस में, और इसमें से लिमिटेड क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे रेक्टिफायर से बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, डोपिंग से आ जाएगा, फिर सेमीकंडक्टर के टाइप से आ जाएगा, तो इसमें से तो फिक्स है। तो ये दिस इज़ द वेरी इजी पोर्शन, लास्ट चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। सेमीकंडक्टर्स के बारे में तुम लोग ना थोड़ा थोड़ा पता है कहाँ भी पढ़ोगे, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग को करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। क्या बताया मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुम लोग अभी यहाँ पे कि भाई ये जो है ये कंडक्टर ही तो है, तो कंडक्टर है तो मैं तुम्हें उस टाइम भी एक्सप्लेन करूँगा कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। जैसे मैंने कंडक्टर लिखा है इसको यहाँ पे, तो मैं ये बताऊँगा कि सेमीकंडक्टर क्या क्या होता है। तो ये सब तुम्हारा पूरा 12th का ओवरव्यू है। तुम्हें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से तुम लोगों को अपने चैप्टर्स पे ध्यान देना है, वो तुम लोगों को अच्छे से डिसाइड करना पड़ेगा। इस सिलेबस को के एनालिसिस से यही पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा समझाने का, कि तुम लोगों को फोकस करना है कि तुम लोगों को 12th में किस किस तरीके से अपना स्टडी को आगे बढ़ाना है, किस किस चैप्टर पर तुम्हें फोकस ज़्यादा करना है, कहाँ पे लिंकेज है, कहाँ पे लिंकेज नहीं है। जैसे मैं बोलूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इंडक्शन में लिंकेज है, ऑप्टिक्स में और इसमें कोई लिंकेज नहीं है, ठीक है। पर ऑप्टिक्स में EM वेव और ऑप्टिक्स में लिंक है। इसका मतलब क्या है, किस तरीके से हमारे पास लिंकेज है, कैसे हम लोगों को पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को स्टार्ट कहाँ से करना है, कहाँ पे एंड करना है, वो सब चीज़ें तुम लोगों को मैं कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर का नाम है हम लोगों का, हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट। पहले यूनिट का नाम हो गया इलेक्ट्रिसिटी, ये पहले यूनिट का नाम है। इसके अंदर भी जो फर्स्ट चैप्टर है जिसको हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी एक टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये हम लोगों ने कल से पढ़ना शुरू करना है। अब मैं तुम्हें सारे के सारे कंसेप्ट्स, सारी की सारी डेरिवेशंस, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट सारे के सारे PYQs, ये सब तुमको इसी चैनल पे सबके सब मिल जाएंगे। हर एक चैप्टर का कंप्लीट कोर्स ऑफ ईच चैप्टर, ठीक है। तो वीडियोस लेंदी हो सकती हैं, जिसको रिवीजन करना है इससे, दिस आर द बेस्ट वीडियोस फॉर रिवीजन एंड फॉर सेल्फ स्टडी। तुम इससे इजीली सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। जो मैं तुम्हें ये प्रोवाइड करूँगा तुम इससे सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। हर एक कंसेप्ट, हर एक डेरिवेशन, हर एक न्यूमेरिकल्स और PYQs, हम ये सब चीज़ें करने के बाद ही किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। PYQ है सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास PYQ ही है, सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास PYQ है। तो नेक्स्ट वीडियोस चैप्टर पे इस चैनल पे स्टार्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रोस्टैटिक हम डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है। कंसेप्ट्स क्या क्या होते हैं, डेरिवेशन क्या क्या होते हैं, और धीरे धीरे करके ऐसे हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।